हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का पाठ नंबर 15 भारतीय त्योहार। तो ये त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पाठ है ना, त्योहारों के ऊपर ही है। भारतीय त्योहार, भारत में किन किन तरह के त्योहार होते हैं और हम उन्हें कैसे मनाया जाता है, ये हम इस कविता में पढ़ेंगे। सॉरी, इस पाठ में पढ़ेंगे। अब हमें इसे देखिए। समस्त विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर्व एवं त्योहारों का सिलसिला वर्ष भर चलता रहता है। यहाँ पे दुनिया भर में भारत ही एक ऐसा देश है, बताया जा रहा है, जहाँ पूरे साल त्योहारें ही हम मनाते रहते हैं। त्योहारों का सिलसिला वर्ष भर में चलता रहता है, मतलब पूरे साल हम त्योहार मनाते ही रहते हैं। भारतीय जनजीवन में इन धार्मिक उत्सवों और त्योहारों का महोत्सव है। तो भारतीय जनजीवन में क्या है, इन ट्रेडिशनल धार्मिक उत्सवों का, इन त्योहारों का एक बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। महत्व रखता है ये त्योहार हमें। देखिए, मकर संक्रांति है, बैसाखी है, दशहरा है, दिवाली है, युगादि, ओणम, विशु, क्रिसमस, रमजान इत्यादि ऐसे ही त्योहार हैं। ऐसे ही बहुत सारे, ये सिर्फ कुछ त्योहारों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। और ऐसे ही बहुत सारे त्योहार हैं जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं अपने घरों में, अपने दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ मनाया जाता है। कुछ त्योहारों का परिचय इस पाठ में दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या बताया गया है, देखिए। कुछ त्योहारों का परिचय यहाँ दिया गया है, जैसे कि मकर संक्रांति। मकर संक्रांति प्रति वर्ष जनवरी महीने में पूरे भारत, विशेष दक्षिण भारत में मनाया जाता है। संस्कृति संकृति संक्रांति को फसल की कटाई का त्योहार भी कहा जाता है। देखिए, पहला त्योहार का नाम क्या है, मकर संक्रांति। यहाँ पे आप पिक्चर में देखे गए होंगे, यहाँ पे उनकी फैमिली और यहाँ पे दो बैल है, उनके साथ वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है, संक्रांति क्या है, फसल की कटाई का भी त्योहार कहा जाता है। इस त्योहार को घर घर में सुख संपत्ति के संकेत के रूप में, इस त्योहार को कैसे मना देखते हैं, हर घर में सुख यानी कि शांति बनी रहे और संपत्ति के संकेत के रूप में, संपत्ति यानी कि और पीस और वेल्थ हो हमारे घर में और ज्यादा बढ़ती रहे, शांति रहे, संपत्ति रहे, के रूप में मनाया जाता है। युगों से ऐसे माना जाता है, मतलब बहुत सालों से ऐसे माना जा रहा है कि इस दिन क्या होता है, देखिए। इस दिन से उत्तरायण पूर्णकाल प्रारंभ होता है। इस दिन से क्या होता है, उत्तरायण पूर्णकाल प्रारंभ होता है, शुरू होता है। देखिए, इस दिन क्या होता है, इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इस दिन क्या होता है, सूर्य क्या होता है, मकर राशि में प्रवेश होता है। अगर सूर्य क्या होता है, मकर राशि में इसी दिन, मकर संक्रांति के दिन प्रवेश करता है। यहाँ विश्वास है कि, यहाँ क्या माना जाता है, देखिए, यहाँ विश्वास है कि उत्तरायण में देह त्याग करने वाले व्यक्ति जन्म मरण के चक्र में मुक्त हो जाते हैं। इस दिन क्या होता है, जो देह त्याग करते हैं ना, देह त्याग करने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, जन्म मरण के चक्र में मुक्त हो जाते हैं। जन्म और मरण का एक चक्र होता है, उसमें क्या होता है, वो जो भी देह त्याग कर देते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। महाभारत के भीष्म पितामह, महाभारत में क्या हुआ, देखिए। महाभारत के भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध में घायल होने पर भी इसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही उन्होंने अंतिम सांस ली। देखिए, भीष्म के महाभारत के जो भीष्म थे ना, उन्होंने क्या करते, कुरुक्षेत्र में के युद्ध में घायल होने पर भी, युद्ध में घायल होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, इसी दिन की क्या किया, उन्होंने प्रतीक्षा की, मतलब उन्होंने इसी दिन का इंतजार किया और करते रहे। सूर्य के मकर राशि में, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते ही उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने क्या किया, अंतिम सांस ली। देखिए, बैसाखी। अब हम दूसरे त्योहार के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है बैसाखी। बैसाखी पंजाब में ज्यादातर मनाया जाता है। पंजाब एक राज्य है हमारे भारत देश का। वहाँ पे पंजाबियों बहुत ज्यादा खुशी में नाचते हैं और यहाँ पे त्योहार हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, क्या है बैसाखी। यहाँ त्योहार पंजाब में मनाया जाता है, जैसे कि मैंने बोला है, यहाँ त्योहार पंजाब में मनाया जाता है। पंजाबी इसे नए साल का प्रारंभ मानते हैं। पंजाबी लोग क्या करते हैं, बैसाखी को नए साल का प्रारंभ मानते हैं, नए साल को शुरुआत करते हैं। बैसाखी से नए साल की शुरुआत होती है। इसे क्या कहें, इसे नई फसल का त्योहार भी माना जाता है। इसे क्या कहते हैं, नई फसल का त्योहार भी माना जाता है। इस
अवसर पर खेत हरे भरे दिखाई पड़ते हैं और राबी फसल कटाई के लिए तैयार रहती है। इस दौरान क्या होता है, इस बैसाखी के वक्त फसल क्या होती है, खेत हरे भरे होते हैं और राबी एक फसल है जो कि कटाई के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। इस कारण गांव के किसान खुशी और उमंग से भर जाते हैं। इसी कारण की वजह से गांव के जो किसाने हैं वो बहुत ज्यादा खुश और उमंग में अपना ये त्योहार मनाते हैं, बहुत ज्यादा खुशी से मनाते हैं। इसीलिए इस पर्व को उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस ईद को क्या है, इस त्योहार को बहुत ही उत्सुकता के साथ, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ नाचते गाते मनाया जाता है। इस त्योहार के दिन सब मिलकर ओज ओजपूर्ण भांगड़ा और गिद्दा नृत्य करते हैं। इस त्योहार के दिन क्या होता है, देखिए, सभी मिलकर ओजपूर्ण भांगड़ा क्या करते हैं, वहाँ का एक बहुत ही ज्यादा फेमस एक नृत्य है, डांस है, जिसका नाम भांगड़ा और गिद्दा, वो करते हैं, खुशी से करते हैं वहाँ पे। इसी तरह से बैसाखी नाच गाने से ही मनाया जाता है। और इस दिन देखिए, इस दिन सभी लोग परंपरागत वस्त्र पहनते हैं। उसी दिन क्या होता है, लोग वहाँ के पोशाक पहनते हैं। पंजाबी लोग वहाँ के, जैसे उनका पहनावा होता है ना, जिस तरह का वहाँ के पोशाक होते हैं, वहाँ के कपड़े होते हैं, वो पहनते हैं। और अ, तेज गेहूं के आटे ताजे गेहूं के आटे की रोटी, देसी घी और गुड़ खाते हैं। देखिए, उस दिन क्या होता है, ताजे गेहूं के आटे की रोटी बनती है। अच्छा, गेहूं के आटे की रोटी के साथ देसी घी और गुड़ खाते हैं वहां पे। अ, उत्सव गिन जलाकर उसके चारों ओर नाचते हैं। उत्सव गिन यानी क्या, उत्सव वगिन का मतलब है वो आग जलाते हैं, लकड़ियां लगाकर बैसाखी की जो सर्कल बना के लकड़ियां रख के क्या करते हैं, वो आग जलाते हैं। आग जलाकर चारों तरफ से वो पूजा करने के बाद वो अपना डांस शुरू करते हैं चारों तरफ, उसको उत्सवगिन कहते हैं। हाँ, देखिए आगे आगे ये त्योहार का नाम है, अगले उत्सव का नाम हम पढ़ेंगे। त्योहार का नाम विशु। ये त्योहार का नाम है विशु। केरला में नव वर्ष के आरंभ को विशु त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ये कहाँ पे मनाया जाता है, केरला में मनाया जाता है। विशु के नाम केरला में नव वर्ष मतलब नया साल के रूप में विशु त्योहार मनाया जाता है। विशु कानो अर्थ शुभ दृश्य के अवलोकन की प्रथा इस नववर्ष के उत्सव का महत्वपूर्ण अंग होती है। तो क्या है, विश्वकोण अर्थ शुभ शुभ दृश्य के मतलब अच्छे तरीके से शुभ दृश्य मनाया जाता, देखा जाता है। अवलोकन की प्रथा इस नववर्ष में, अब ये आने वाला नया साल में, ये उत्सव बहुत ही अच्छे तरीके से महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरी अंग होती है, महत्वपूर्ण अंग होता है। अक्षत नए वस्त्र, वहाँ पे नए वस्त्र, अक्षत नए वस्त्र, तंबूल पत्र, सुपारी दर्पण फूल सिक्का आदि समृद्धि के सूचक पदार्थ को खास के बर्तन में रखा जाता है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीजें वो क्या करते हैं, समृद्धि उसका एक सिंबल होता है, वो उस तरीके से वो क्या करते हैं, अपने पदार्थों को सूचक मानते हैं। समृद्धि का सूचक पदार्थ के खास के बर्तन में रखा जाता है, जिसे खानी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, खानी कहते हैं। और परिवार के सभी परिवार के जो सबसे बड़े लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, कणी की व्यवस्था विशु के पूर्व रात ही करती है। मतलब पहले ही रात में वो इसकी तैयारियां करते रहते हैं। जो घर के बड़े लोग हैं वो, केरल के लोगों का विश्वास है कि विशु के दिन जो सबसे पहले इसे देखता है, तो मतलब वहाँ के लोगों का ये कहना है कि ये माना जाता है कि विशु के दिन जो भी सबसे पहले देखता है उसके लिए नव वर्ष मंगलकारी हो जाता है। जो सबसे पहले उठ के इसको देखता है ना, तो उसके लिए क्या हो जाता है, नया साल मंगलकारी हो जाता है, नव वर्ष मंगलकारी हो जाता है। तो अगला हम त्योहार जानेंगे, त्योहार के बारे में पढ़ेंगे, वो है क्रिसमस। अगले त्योहार के बारे में पढ़ेंगे हम, क्रिसमस है। देखिए, पूरे विश्व में ईसाई, ये क्रिसमस क्या है, ईसाई समुदाय का, जो ईसाई कम्युनिटी है, उनका त्योहार है, उनका फेस्टिवल है क्रिश्चियंस। यहाँ पे सभी लोग मनाए जाते हैं, बहुत ही उत्साह से मतलब उत्सुकता से ये लोग एक्साइटमेंट से मनाते हैं क्रिसमस। पूरे विश्व में ईसाई समुदाय द्वारा क्रिसमस त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल 25 दिसंबर को इस त्योहार पर गिरजाघर जाकर ईसाई सामूहिक प्रार्थना में भाग लेते हैं। तो
यहाँ पे पूरे विश्व में, पूरे दुनिया मतलब पूरे वर्ल्ड में जो भी क्रिश्चियंस लोग होते हैं ना, क्रिश्चियंस, तो वो क्या करते हैं, बड़ी ही धूमधाम से अपने घर को सजाते हैं और गिरजाघर यानी कि ये चर्च चर्च को जाके वो प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रेयर में हिस्सा लेते हैं और 25 दिसंबर को अपना त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। और देखिए, ईसाई सामूहिक प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं, वो ऐसे कुछ प्रेयर्स से होते हैं वहाँ पे, उसमें भी वो लोग भाग लेते हैं। इस अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को क्रिसमस कैरल्स कहते हैं। यहाँ पे क्या है, इस त्योहार पर कुछ गीत गाए जाते हैं, उसको क्या कहेंगे, क्रिसमस कैरल्स कहते हैं। बर्फीली बर्फीली सर्दियों में भी हरे भरे रहने वाले क्रिसमस पेड़ को इसे अवसर पर सजाया जाता है। देखिए, आप क्रिसमस पेड़ आपने तो देखा ही होगा, जो कि जिगजैग तरीके से होता है, बहुत ही खड़ा लंबा होता है, उसको क्या करते हैं, सजाते हैं लोग, अच्छे से लाइटिंग वगैरह लगा के सजाते हैं, गिफ्ट्स रखते हैं और यहाँ पे वो अपना इस तरीके से प्रेयर करते हैं, गिरजा घर जाकर, चर्च जाकर प्रेयर करते हैं। तो सभी लोग मिठाई वगैरह खाते हैं और अपने फैमिली के साथ ये बहुत ही धूमधाम से अच्छे नए कपड़े पहन के सेलिब्रेट करते हैं ये त्योहार को। देखिए, आगे देखिए, बर्फीली सर्दियों में भी हरे भरे रहने वाले क्रिसमस पेड़ को इस अवसर पर सजाया जाता है। एक बार महारानी विक्टोरिया के जो पति थे, राजकुमार एल्बर्ट ने अपने महल विंडसर कॉल्स में कैंडिज 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 विंडसर कॉल्स में कैंडिज, फल और छोटे तोहफों से एक बहुत बड़े क्रिसमस ट्री को सजाया था। तब से यहाँ परंपरा चल पड़ी है। देखिए, एक समय में क्या है, एक बहुत ही बड़ा महारानी विक्टोरिया में क्या होता है, महारानी विक्टोरिया के पति जो थे ना, राजकुमार एल्बर्ट, वो अपने महल में वो क्रिसमस ट्री लाकर बहुत सारे अच्छे से उसको सजा के आसपास तोहफे रख के उसके सजाने के बाद उसको क्या करते थे, सजाया जाता था, क्रिसमस ट्री को सजाया जाता था। तो तब से वो परंपरा अभी तक चलती आ रही है। तो यहाँ पे देखिए, आगे हम इस त्योहार को इस तरीके से, क्रिसमस को इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ मिलकर और अपने नेबर्स के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं ये त्योहार और बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो अब हम अगले त्योहार के बारे में जानेंगे, जो कि रमजान है। नेक्स्ट त्योहार के बारे में हम पढ़ेंगे, वो त्योहार का नाम है रमजान। रमजान मुसलमानों का पवित्र त्योहार माना जाता है। देखिए, रमजान मुसलमानों के लिए बहुत ही अहम और बहुत ही पवित्र त्योहार माना जाता है। इस दिन क्या होता है, रमजान के महीने में मुसलमान 30 दिन का रोजा रखते हैं। इस दिन क्या होता है, इस महीना रमजान एक बहुत ही पवित्र महीना कहा जाता है। इस दिन 30 रोजे रखते हैं। उसके बाद 30 रोजे रखने के बाद जो ईद आती है, ईद उल फित्र जो ईद आती है, उसे हम मनाते हैं, ईदगाह जाके नमाज पढ़ते हैं, घर में सेवैयां खाते हैं और अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को गले मिलते हैं। इस तरीके से ये रमजान मनाया जाता है। रोजा का मतलब है उपवास का व्रत। रोजा का मतलब है उपवास करना, मतलब बिना खाए पिए रोजा रखना, जिसको रोजा कहते हैं। मुसलमान मानते हैं कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद ही खाना खाया जा सकता है और इस बीच खाने पीने की क्रिया को बंद रखना चाहिए। इस तरह 30 दिनों तक उपवास करने के बाद रमजान त्योहार को बड़ी धूमधाम से क्या करते हैं, मनाया जाता है। सभी मुसलमान बंधु मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और मिठाई बांटकर परस्पर गले मिलते हैं। यह त्योहार भाईचारे की भावना और आपसी बंधुत्व का प्रतीक है। भारत में मनाए जाने वाले यह सभी त्योहार हर्ष और उल्लास, सुख और आनंद के पर्व में है। इसको हम अपने देश की संस्कृति धरोहर कह सकते हैं।